देखिए लालो, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में समझिएगा। कक्षा की संख्या आपका क्या होता है यहाँ से K L M N, इससे आगे भी होता है। तो कक्षा के में 1s होता है। ये क्या है? उप कक्षा की संख्या है। ये कक्षा की संख्या है आपका, और ये हो गया आपका उप कक्षा की संख्या हो गया। तो कक्षा 1 में आपका होता है उप कक्षा 1s, यहाँ L में हो गया 2s 2p, यहाँ M में हो गया 3s 3p 3d, और N में हो गया आपका 4s 4p 4d, और 4f आपका हो गया। अगर मैं बात करूं कि उप कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या होता है, एस में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2, पी में होता है 6, डी में होता है 10, एफ में होता है आपका 14 होता है। अब आइए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम लोग निकालना सीखते हैं। अगर तत्व हम मान लिए H, तत्व ले लिए हम H ले लिए हैं, और परमाणु संख्या कितना होता है हाइड्रोजन का? तत्व हाइड्रोजन, तत्व कौन ले लिए हम लोग? हाइड्रोजन। परमाणु संख्या 1 होता है। यह कौन कक्षा में जाएगा? K में। क्या में जाएगा? K में। तो K में जाएगा तो 1s हो जाएगा, 1s। और S में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना होता है? तो 2। S में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना होता है? तो 2। परमाणु संख्या यहाँ कितना है? 1। यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन रहेगा कि नहीं रहेगा? अगर मान लीजिए कि ये हमारा नाभिक है और ये हमारा कक्षा K है, ठीक है, तो K कक्षा में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन रहता है, तो मिनिमम 1 इलेक्ट्रॉन नहीं रख सकता है? रख सकता है कि नहीं रख सकता है? रख सकता है। अब आइएगा, चलते हम लोग यहाँ से आगे की ओर। हाइड्रोजन के बाद हम लोग ले लेते हैं हीलियम। चलिए हीलियम ले लेते हैं। अब फिर आप समझिए, हीलियम का परमाणु संख्या हो गया आपका 2। अब आएगा ये कौन सी कक्षा में आएगा? 2 कक्षा में आएगा। तो 1 कक्षा में आएगा। तो 1 कक्षा के लिए 1s, और यहाँ कितना है? मतलब s में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितना? यहाँ परमाणु संख्या कितना? तो यहाँ पे पावर कितना हो जाएगा? कोई दिक्कत? अब आइएगा, हाइड्रोजन के बाद हम लोग चलते हैं लिथियम। हाइड्रोजन हीलियम हो गया, लिथियम। लिथियम हो गया आपका 3, ठीक है। तो 3 कौन सी कक्षा? अब यहाँ समझिएगा, पहला कक्षा में 2, 1s 2 हो गया। ये K कक्षा के लिए हो गया, ये कक्षा K हो गया। अब L चलते हैं, फिर M चलेंगे, उसके बाद क्या चलेंगे? N चलेंगे। हम लोग बात को समझिएगा गौर से। तो यहाँ पे 1s2 हो गया, इसमें से 2 निकल गया, तो कितने बचा? 1 बचा। 2 जब निकल गया तो कितने बचा? 1। तो 1 जाएगा नेक्स्ट कक्षा में। तो उस नेक्स्ट कक्षा का नाम क्या है आपका? तो L है। तो L यहाँ पे दीजिएगा। तो L में पहले आएगा 2s, यहाँ पे 2s, यहाँ पे 1। बोले कोई दिक्कत? अच्छा मान लेते हैं हाइड्रोजन हो गया, हीलियम हो गया, लिथियम हो गया। अब हम क्या ले लेते हैं? बेरिलियम। बी ना बेरिलियम। चलिए बेरिलियम ले लेते हैं। इसका परमाणु संख्या 4 हो गया आपका। तो इसमें हो जाएगा पहला कक्षा में 1s2 आ गया, तो 4 में से 2 कैंसिल हो गया, तो 2 कैंसिल, 2 आगे चला जाएगा। तो L कक्षा में क्या हो गया आपका? 2s2। बोले कोई दिक्कत है? चलिए सर एक बात बताइए कि आप यहाँ से ले लीजिए सोडियम का। सोडियम की अगर मैं बात करूँ यहाँ से, तो सोडियम का परमाणु संख्या लेला कितना होता है? सही बच्चे बताइए। 11। तो पहला कक्षा में 1s क्या है? 1s। ध्यान दीजिएगा, 1s पावर कितना हो गया? 2। अब यहाँ गया 2s 2p लिखिए, 2s 2p। तो s का हो गया 2, अधिकतम इलेक्ट्रॉन ना। ये 2 क्या लिखते हैं? कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन। अधिकतम इलेक्ट्रॉन p का कितना हो जाएगा? अधिकतम इलेक्ट्रॉन 6 हो गया। अब यहाँ समझिएगा, पहले यहाँ अधिकतम इलेक्ट्रॉन 2, यहाँ 2 और 2 इधर हो गया 6। तो 6 4 कितना हो गया? 10। फिर भी एक बच रहा है, तो कक्षा में जाएगा M में जाएगा। कौन कक्षा में जाएगा आपका? M में। तो M में 3s हो जाएगा, और कितना इलेक्ट्रॉन बचा? 1 इलेक्ट्रॉन बचा। बोलिए समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अच्छा अब मान लेते हैं क्या कि हम क्लोरीन ले लेते हैं, Cl क्लोरीन। परमाणु संख्या कितना हो गया आपका? 17 आ गया। अब आइए इसके बारे में हम लोग समझते हैं, परमाणु संख्या 17 के बारे में। तो पहला में हो गया आपका 1s2, कोई दिक्कत? दूसरा में आ जाएगा सर कि 2s2 2p6, 2s2, फिर हो गया आपका 2p6, ठीक है। हमको कितना पुराना है? 17 इलेक्ट्रॉन पुराना है। तो आइएगा सही बच्चे, M में कितना हो जाएगा? 3s 3s2, फिर हो गया 3p6। अब जोड़िए तो 17 पूर्णता की रही। 2 इलेक्ट्रॉन, 2 2 4, 4 6 10, 10 2 12, 12 6
18 हो गया ना। तो हमको यहाँ पर 2p, यहाँ 3p6 चले थे, इसमें चले थे 3p6 चले थे, तो यहाँ पर 5 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता पड़ेगी। ऐसे होगा अधिकतम इलेक्ट्रॉन 6, लेकिन हमको 6 का जरूरी नहीं है, तो जितना का जरूरी रहेगा उतना ही हम लोग लेंगे। यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा। बोलिए कोई दिक्कत है तो थोड़ा बताएं। चलिए बताते हैं। अगर मान लेते हैं क्या, मैग्नीज मान लेते हैं 25, मैग्नीज का परमाणु संख्या कितना हो गया आपका 25 हो गया। अब यहाँ से चलते हैं मैग्नीज की ओर चलते हैं वहां। तो मैग्नीज में अगर हम बात करें तो यहाँ हो जाएगा 1s2, फिर यहाँ हो गया 2s2, 2p6, 2p6 हो गया। फिर आ जाएगा आपका 3s2, 3s2, 3p6, 3p6, फिर 3d लिखना है, 3d। डी में अधिकतम इलेक्ट्रॉन, डी में अधिकतम इलेक्ट्रॉन। अब सबको जोड़िए कि अधिकतम इलेक्ट्रॉन 25 पूर्ण रहा है कि नहीं पूर्ण रहा है, यहाँ पर समझिएगा, ध्यान दीजिए। तो 2 हो गया, 2 2 4, 4 6 10, 10 2 12, 12 6 18, 18 10 28। हमको जरूरी कितना है 25, जरूरी कितना है 25, कितना बढ़ गया 3। तो मतलब कि यहाँ पर हमको कितना का जरूरी है 7 इलेक्ट्रॉन ही का ही जरूरी है। बोले समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? yes, इसके बाद जब जाएगा यहाँ पे, ठीक है, जैसे कि एक और ले लेते एग्जाम्पल, ठीक है, एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। क्या सब, एक मात्र एग्जाम्पल ले लीजिए, जिंक ले लीजिए। जिंक हो गया आपका 30, तो यहाँ कहिएगा सर 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, फिर हो गया आपका 3p6, 3d10। अब आ गए यहाँ पे 4s2, 4s2। अब एन चल गया ना। अब सबको जोड़ो, 2 2 4 6 10, 2 12 6 18, 18 10 28, 28 2 30। अब बोलिए समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? yes, अब इस प्रकार का क्वेश्चन आएगा तो बन जाएगा ना? yes, बोलिए बनेगा कि नहीं बनेगा? yes,